अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो शुरू करती हूँ फिर उधर से मैं वीडियो जहाँ से पिछली वाली एपिसोड में मैंने एंड किया था। तो हम लोग तब कब्रिस्तान से होके आके तो फिर काफ़ी सारे गेस्ट आ गए थे, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ गई थी और अफ़सोस के लिए चाचू के अफ़सोस के लिए उन्होंने आना था। और फिर मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर सो गए और जब सुबह उठी हूँ तो फिर पूछ रहे थे घर वाले कि आज क्या बनाएं, तो मेरे कहने पे उन्होंने ना मिक्स वेजिटेबल मुझे बहुत पसंद है, सर्दियों की ये बड़ी सुबह मुझे बड़ी पसंद है। इधर भी मैं जर्मनी में भी बनाती हूँ कभी कभार, लेकिन इधर वो सारी सब्जियां नहीं मिलती ना, मूंगरे वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये था कि गाजरें इतनी मज़े की कलरफुल सी थी, वो मैंने एक दो खाई। हालांकि मेरा गला बिल्कुल बंद था, ख़राब था, लेकिन देख के तो मेरे से रहा नहीं गया। तो ये सब्ज़ी बना रही थी और उनको मैं उधर ही छोड़ आई। अम्मी और चची लगी हुई थी सब्ज़ी बनाने, तो हम लोग आ गए अब बाज़ार, अनारकली बाज़ार ना। कुछ चीज़ें लेनी हैं, कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत, एक दो और मिलने वाले जो हैं उनके लिए कुछ तोहफ़े तोहफ़ वगैरह लेने हैं। तो मुझे ये था कि शाम को फिर मेरी खाला ने भी आना है। कज़न्स जो रहती हैं इधर है, रहती तो खैर वो जमपल तो वो लाहौर की है, लेकिन शादी होगी तो फैसलाबाद आई हुई है अपनी खाला के घर, यानी मेरी बड़ी पप्पो की तरफ। उसने आना है शाम को मिलने, और भी 2-3 गेस्ट ने आना है। तो फिर मुझे ये था कि दिन-दिन में हम लोग ना ये आज, क्योंकि मैं आज एक ही दिन है मेरे पास, मैं इधर फैसलाबाद में हूँ, तो जो ज़रूरी चीज़ें लेनी है ना तो वो ले लें और फिर बाद में आके तो आराम सुकून से, यानी बंदा घर में रिलैक्स होकर बैठता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बाज़ार रिक्शा लेके मैं आ गई थी, अब उतरे हैं। ये अनारकली बाज़ार वही मेरे बचपन से लेके अब तक कोई चेंजिंग नहीं है। इवन कि वो जो इधर चौकीदार है ना, वो भी वही है, उसकी भी सिर्फ शक्ल ही थोड़ी सी चेंज हुई है, वो वही का वही है। अच्छा, दुकानें भी वही हैं, गलियां भी वैसी ही हैं, वही दुकानदार हैं, जो ऑनर हैं वो तो वही हैं, लेकिन सेल्समैन उनके चेंज हैं। हमारे ना मोहल्ले का एक है जनरल स्टोर था, उसका हर चीज़ उसके पास मिल जाती थी, सुई धागे से लेके कॉस्मेटिक की हर चीज़। तो फुप्पो लोग उससे चीज़ें अपनी लेती होती थी अपनी जवानी में, अपने ज़माने में। तो बाद में हम लोग भी उधर ही जाना शुरू हो गए। तो अब उसका जो हेल्पर था, उसका छोटा भाई, उसने अनारकली में दुकान खोली हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग उसके पास बैठे हुए थे, हाल चाल पूछना उसका, और उसके उसके बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते रहे हैं। तो उधर से मैंने कुछ सीरम वगैरह लिए हैं, बाद में मैं आप लोग को अपनी जब शॉपिंग दिखाऊंगी ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेहंदी वगैरह ली है, कोन मेहंदी जो होती है। इसके अलावा एक दो और चीज़ें जो चाहिए थी वो ली हैं मैंने। और अब हम लोग ये अनारकली का बाज़ार ही घूम रहे हैं। मैंने वेलवेट की शॉलें लेनी थी अपनी फ्रेंड्स के लिए, मुझे ये था कि बेहतरीन तोहफ़ा है सर्दियों में देने के लिए ना। तो लेकिन वो जो हमने पहली ये शॉप पे देखी है, तो उसने प्राइस ही 15,000 से शुरू की है। अच्छा, ये वाली शॉल इसने ढाई ढाई हज़ार की बता रहा था, इससे गुजरते हुए मैंने पूछा था, दो बता रहा था। तो वो जो स्टार्ट में मैंने देखी थी ना, वो बहुत अच्छी थी, हैंडवर्क था उसके ऊपर, तिल्ले का थोड़ा बहुत काम था, लेकिन ज़्यादातर ना सीक्वेंस का काम था, और हैंडवर्क भी था थोड़ा सा। लेकिन वो डॉलर से कंपेयर करना शुरू हो गया कि डॉलर की प्राइस देखें, ये वो 15,000 की, तो टू मच थी मेरे लिए। मुझे ये था कि 8-10 हज़ार में अगर मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन उस बंदे के साथ फिर हमारा भाव ही नहीं बना दोबारा, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, किसी और दुकान पर रुके। अब इस टाइम मैं देख रही हूँ किंजा के लिए मैंने एक ना क्लाइड लेना है, मैक्सी टाइप सॉरी फ्रॉक लेनी है। और ये वाली जो मैंने देखी थी, ये बहुत बड़ी बड़ी खुली खुली लंबी लंबी सी थी। किंजा हमारी माशाल्लाह से उसको ना एक्सेस साइज़ बिल्कुल सही आता है, और वो जो है उसका या तो मैं खुद बनवाऊँ टेलर से, और इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो मेन रीज़न भी मेरी इधर अनारकली में आने की यही थी कि किंजा के लिए ईद के लिए ना एक अच्छा सा सूट कोई देख लूँ। नॉर्मल इधर की बच्चियाँ जो हैं, खैर मुझे नहीं पता दूसरे बच्चों का, लेकिन हमारे घर में ये है कि ये बहुत सादा सादा से कपड़े पहनती है, इससे ज़्यादा हैवी काम हो या इस तरह से लश-पश करते कपड़े, जिस तरह के मुझे खैर अभी भी ऐसे पसंद है चमचम करते हुए, इसे नहीं है। इसको सॉफ्ट सॉफ्ट से कलर पहनती है, और जो सादे-सादे से कपड़े हो ना। तो मुझे ये है कि ये बच्ची है, तो ये जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में ईदें वगैरह पे चमचम करते कपड़े पहने हुए थे ना, मैं उस तरह के ढूँढती हूँ, और इसलिए भी मेरी और इसकी किंदा की चॉइस कभी भी नहीं, हम लोग दोनों ना माँ बेटी कभी भी नहीं मुत्तफ़िक होती। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसने नाक मुँह चढ़ा के ना उसे उठा के साइड पे रख देना होता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई सिंपल सी सादी सी फ्रॉक हो, अच्छा सा कोई मिल जाए ना। इसने मुझे कहा हुआ था कि मामा जी या तो ब्लू कलर, अगर डार्क में आप देखें तो ब्लू में हो, और अगर लाइट में देखना है तो वाइट सी होनी चाहिए। फिर एंड पे मुझे एक वाइट सी मिल गई थी फ्रॉक, वो मैंने ली थी, वो बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, इधर हम लोग, मैं अनारकली में आई हुई थी, इधर से समोसे हम लोगों ने ज़रूर खाने हैं, ये बड़ा मशहूर
मशहूर चौक है हमारे इधर जो फैसलाबाद के रहने वाले हैं ना, घंटा घर अनारकली से बाहर निकलें और घंटा घर की तरफ जाएँ तो राइट साइड पे आता है। तो हम लोगों ने अभी ऑर्डर ही किया था, तो बिल्कुल गेगेनीवा बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो सड़क थी उधर आग लग गई थी, धुआँ इतने शोले उठना शुरू हो गए। तो मैं तो घबरा गई। मैं रास्ते से मैं कह रही थी अपनी छोटी सिस्टर से कि घर चलें, क्योंकि ये ना हो अगर रास्ते वगैरह इधर ब्लॉक हो गए, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा का मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें ऐसे ही रास्ता ब्लॉक हो गया था। इतना शुक्र है कि तब मेरी नानी भी मेरे साथ थी, मुझे याद है। हाँ, मैं थी, मेरी नानी भी थी और हाँ, और कोई नहीं था। मुझे याद है कि मेरी पार्टी थी, मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर की बात है। कोई पार्टी थी कॉलेज की, तो मैं अपने कपड़े वगैरह लेने के लिए आई हुई थी और अम्मी लोग घर नहीं थे, वो गाँव गए हुए थे, किसी की शादी थी ये वो। तो नानी भी तब मेरे पास रह रही थी। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम भी होके हटे हुए थे। कोई फंक्शन आ रहा था, कॉलेज का कोई था, तो जो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी तो मैं लेने आई थी। हमें रात के 9 बज गए थे यहाँ से निकलते ऐसे ही तब कुछ हुआ था। और तब की मैं डरी भी ना, मैंने यही कहा रास्ते से कि फटाफट खाना ये जो हमने लिया है ना, फटाफट नवाले लो और चलें। अच्छा, ये अभी फोया वे यानी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजरी है, आग लगे हुए उधर काफ़ी टाइम, आधा घंटा से भी ज़्यादा हो गया हुआ था। तो तब कहीं ये गाड़ी की आवाज़ आई है और ट्रैफिक आप लोगों ने देखी है कैसे उस बेचारी का ये गाड़ी गुजरे ही नहीं जा रहा था उधर से। तो लोग थे, प्राइवेट मिलिशिया लॉयटे जो थे, उन्होंने वो बकेट्स भर भर के पानी की डाली हैं और ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैं तो उधर से निकल आई थी। मुझे ये भी था कि मेरी अपनी तबीयत ख़राब है कि ये धुएँ से यही ना हो गला ही ख़राब हो जाए बिल्कुल, और पहले ही गला बंद था मेरा। अच्छा, मैंने 2-4 दुपट्टे इधर से ना अपनी वो लेके गई हुई थी, शमीज़ें वगैरह साथ, कतरन वगैरह मैं काट के साथ लेके गई थी 1-2, उनके साथ दुपट्टे मैच करने थे, वो लिए हैं और दुपट्टे पहले लिए हैं, फिर डाई करवाए हैं। उसने भी आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। तो अब फिर हम लोग आ गए हैं वापस और घर आए थे। तो अम्मी जी बता रहे थे कि तेरी 2 सहेलियाँ मेरी आई हुई थी, लेकिन काफ़ी देर बैठ के तो चली गई हैं। तो 1-2 और भी मिलने वाले आए थे गली में से ही, साथ वाले हमारे हम जो हमसाए हैं ना, उधर से भाभियाँ वगैरह आई थी मिलने के लिए, लेकिन मेरा किसी से कोई नहीं मिलाप हो सका क्योंकि हम लोग बाज़ार थे। फिर थोड़ी देर हम लोग रुके हैं, थोड़ा सा घर में ब्रेक लिया और अब मैं इस टाइम आई हुई हूँ गैलरिया, लालपुर गैलरी है। ये हमारे घर से बिल्कुल बहुत पास है, रिक्शे पे मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। और इधर भी ना तकरीबन सारे ब्रांड ही हैं इधर, और आराम सुकून से बंदा शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। घर से निकलते हमें अंधेरा ही हो गया था। हम लोग घर में ये कह के आए हैं कि हम सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी खाला का भी फ़ोन आया, वो रास्ते में है, पहुंचने वाली थी, लाहौर से वो आ रही थी और कज़न मेरी ने भी आना है मिलने के लिए। तो जल्दी से भी हम लोगों ने फिर जो मैंने ना देने लेने वाले कपड़े होते हैं, जो तोहफ़े वगैरह देने होते हैं, वो मैंने देखे हैं चंद एक। और किन्ज़ा के लिए मुझे इधर ईडन रॉक पे ना बड़े अच्छे किन्ज़ा के साइज़ के कपड़े मिल गए थे, XS साइज़ में। इसको ज़्यादातर वैसे XS ही आता है और XS जो साइज़ है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज़्यादातर मैं इसके कपड़े लेके खुद स्टिच करवाती हूँ, लेकिन इस तरह से जैसे शॉर्टेज हो टाइम की तो फिर बंदा ऐसे रेडीमेड भी ले लेता है। अच्छे नहीं, ये भी लिया है। हाँ अच्छा, वो ब्लैक भी ठीक है। ब्लैक नहीं है। नहीं, क्या कलर है? ब्राउन। ये खाली कुर्ती सही। अच्छा, इंडियन म्यूजिक बड़ा प्रमोट कर हो रहा है ना, पाकिस्तान ही है। ये बुर्का तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन ऐसे बुर्का भी बंदा पहन सकता है, किंदा से सिपा सकती है। बुर्का नहीं है, फुल शर्ट है। ऐसे बस ये सारा स्टॉक हमारा है। पीसेस गिन, 1 2 3 4 5 6 8 9। एक सूट नहीं आया अभी। मैंने उसको परचेज कर दिया, 11-12 इसका परचेज किया ना। अच्छा, पे करता हूँ जब से सेल लगी है। और मैं इसको ये नहीं होना, स्कैन करवा 213182 213182
तो ये हैं जो कपड़े मैंने ईडन रॉप से लिए हैं। बाद में मैं डिटेल में भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़्यादातर वैसे इसमें सारे कपड़े ही ज़्यादातर किंजा के हैं। अम्मी जी के लिए मैंने एक सूट लिया था और बाकी सारे किंजा के हैं। मेरी भी सच एक शर्ट मेरी भी थी इसमें शामिल, और एक और था सूट इधर मैंने अपनी किसी फ्रेंड के लिए लिया था। अच्छा जी, उसके बाद ये माशाल्लाह से जो मेरे साथ मेरी भांजी थी, इसको लगी हुई थी भूख। फिर इधर हम लोगों ने मैकडोनल्ड्स पे ऑर्डर किया हुआ है और घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। और हम लोग ये है कि मुझे ये था कि ये बच्ची को माशाल्लाह से लगी हुई है भूख, तो इसे कुछ खिला पिला लें। वैसे भी बच्चे, मुझे अपनी बचपन की ये याद है कि जब भी बाज़ार जाना होता था ना, पप्पो के साथ ज़्यादा हम लोग जाया करते थे, तो वो इतना खिलाती पिलाती थी, बड़ा अय्याशी होती थी हमारी। जब पप्पो जी आती थी ना लाहौर से, पप्पो ने जब फैसलाबाद आना छुट्टियाँ गुजारने के लिए बच्चों के साथ, तो हमारी बड़ी अय्याशी होती थी। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी फटाफट खाना ख़त्म किया क्योंकि घर से फ़ोन आ रहे थे। मैंने जाना है सुबह गुजरात वापस, और इशू ये बना हुआ है कि मेरी ट्रेन की टिकट नहीं बुक हो रही। मैं जैसे आई थी मैंने ऐसे ही वापस जाना था, लेकिन ट्रेन की टिकट नहीं हो रही है। तो अब देखिए घर जाके क्या बनता है, क्या इसका मसले का हल ढूंढते हैं। अच्छा जी, हमने ये डिसाइड किया, मैंने और मेरी सिस्टर ने, कि गुजरते हुए ना हमारी गली में एक आंटी जिनकी कब्र मैंने अभी पहले आप लोगों के साथ, जब मैं चचा की जान की कब्र पे गई थी ना, तो साथ ही वो आंटी की कब्र थी। तो उनकी तरफ जाना है अफसोस के लिए, उनकी बेटी से अफसोस करना है। तो हम लोगों ने फिर यही, मैंने और राशिदा ने उनके घर का रिक्शा लिया। उतरेंगे हम लोग। और क्योंकि घर से जब फ़ोन आ रहा था तो मैं बता रही थी कि खाला भी आ गई है, मेरी कज़न भी आई हुई है, और एक तो और गेस्ट आए थे और उन्होंने फिर आना है। वो कह रहे थे घंटे डेढ़ तक हम चक्कर लगाते हैं। मैंने यही कहा है कि अगर हम घर चली गई तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। रास्ते में उनके घर से रुकते हुए 5 मिनट के लिए हमने रुकना है अफसोस करके, तो फिर हम बाद में घर जाएंगे। तो फिर हम लोग उधर पीछे ही उतर गए थे उनके घर से होके। तो अब पैदल ही हम 2-3 गलियों का था फासला, तो उधर से फिर हम अब अपने घर की तरफ जा रही हैं। तो ये रहेगी वीडियो कंटिन्यू, आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लेमन नौरीन ਨੂੰ फ़ोन करना सी, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नौरीन ਉਹ मेन गेट है, गैरेज अच्छा साढ़े उत्थे कोई कॉन्सैप्ट नहीं है कि इस टाइम बच्चे इस तरह बाहर फिर